नमस्कार, मैं जय चंद्रकांत बीइंग हेल्दी के स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंशियल गाइड में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूँ। आज एपिसोड 5 में हम देखेंगे कि वो 4 चीजों में कौन सी दूसरी चीज है जिसे हमें अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। तो वो दूसरी चीज है डिटॉक्सिफिकेशन, डेली एंड पीरियोडिकली। तो डिटॉक्सिफिकेशन जो है वो क्या होता है, थोड़ी उसकी व्याख्या हम समझ लेते हैं। तो डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है हमारे लिए जो भी तत्व अच्छे नहीं है, खराब है या विषैले है, उन सभी तत्वों को बाहर निकालकर फेंकना। तो डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब है बुरी चीजों को, बुरे तत्वों को या जो जहरीली चीजें हैं, जहरीली बातें हैं, उन्हें हमारे शरीर से बाहर निकालना है और शरीर में सिर्फ पोषण तत्व, पोषक बातें ही अंदर आनी चाहिए। तो डिटॉक्सिफिकेशन दो तरह का रहेगा। एक रहेगा फिजिकल, जिसमें हम शरीर के लिए एक्टिविटी करेंगे, और दूसरा रहेगा मेंटल, जिसमें हमें हमारे मस्तिष्क और हमारे मन को भी डिटॉक्सिफाई करना है। जी हाँ, फिजिकल और मेंटल दो तरह के डिटॉक्सिफिकेशन हम करेंगे। तो चलिए पहले फिजिकल डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। फिजिकल डिटॉक्सिफिकेशन के लिए सबसे अच्छी चीज है या सबसे अच्छी चीजों का जो हम सहारा लेते हैं, उसमें पहली आती है हवा, फिर दूसरी आती है पानी और तीसरी आती है कुछ सॉलिड कंटेंट्स। ठीक है, तो हवा से हम अपने आप को डिटॉक्सिफाई कैसे करेंगे, इसके बारे में हम अभी समझ लेते हैं। देखिए, 24 घंटे का पूरा दिन होता है, जिसमें हम लगभग 8-9 घंटे सोने में बिता देते हैं, जो कि अच्छी बात है। और उसके बाद जो भी समय हमें मिलता है, हम उस समय में कोशिश करेंगे कि हम ऐसी जगह पे ही रहे जहाँ शुद्ध हवा हो, हवा बहती हुई हो और पेड़ पौधे काफी सारी मात्रा में हो। अगर किसी वजह से इनमें से कोई भी कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होती, तो कम से कम ऐसी कंडीशन जहाँ आती है जहाँ धूल, मिट्टी या किसी तरह के पोलन ग्रेन्स वगैरह उड़ रहे हो, आपको छींके आ रही हो और इन जैसी चीजें आपके शरीर के अंदर नाक के थ्रू या आंख के थ्रू जा रही हो, तो आप तुरंत अपने पास एक बंडाना मेंटेन कीजिए या फिर एक मफलर मेंटेन कीजिए या फिर एक स्कार्फ रखिए, जिसको आप, या फिर एक मास्क रखिए जिससे आप पट से क्लोज कर दोगे, स्पेशली नाक को। आंख के लिए गॉगल रख लीजिए। अगर ऐसी कोई टॉक्सिन्स वाली जगह आप रह रहे हैं जहाँ से धूल, मिट्टी, पोलन ग्रेन्स या और भी कोई स्मेल वगैरह आपको आ रही है जो अप्रिय हो या फिर केमिकल की हो, तो उसको डायरेक्टली उसके जो ग्रेन्स है मॉलिक्यूलर एकदम माइक्रो लेवल के, वो ग्रेन्स हमारे शरीर में नाक के थ्रू, आंख के थ्रू जाने से हमें रोकना है। ये हो गया पहला। ठीक है, तो हवा का इस्तेमाल करके हम अपने आप को डिटॉक्सिफाई कैसे करेंगे, ये तो हमने प्रिवेंशन कर लिया। हवा से अपने आप को डिटॉक्सिफाई करने के लिए हमारे हिंदुस्तान में एक बहुत अच्छी तरीका बहुत पहले ही हमारे पूर्वजों ने खोज निकाला था, उसका नाम है प्राणायाम। बहुत सारे तरह के प्राणायाम है, उसमें से सिर्फ मैं एक ही प्राणायाम आज यहाँ पे डिस्कस करूंगा, वो है दीर्घ श्वसन प्राणायाम। जी हाँ, दीर्घ श्वसन प्राणायाम। इसमें क्या होता है, इसमें होती है एक चीज यानी पूरक, यानी जल्दी से जल्दी सांस अंदर ले लेना। फॉर एग्जांपल ऐसे 3 सेकंड के आसपास, 3 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगाना है, 3 सेकंड के आसपास जल्दी से जल्दी श्वास ले लेना। ये होगी पहली चीज। दूसरी चीज है कुंभक। कुंभक यानी जो अभी अभी आपने सांस ली है 3 सेकंड के अंदर, उस सांस को अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से रोक कर रखना। ठीक है, तो कुंभक हम इनिशियली जो है वो 30 सेकंड का पकड़ेंगे। 3 सेकंड सांस लेने के लिए पूरक, 30 सेकंड कम से कम सांस रोके रखने के लिए, और बचे हुए 6 सेकंड में हमें सांस को धीरे धीरे छोड़ देना है। मैं आपको डेमो करके दिखाता हूं। पूरक, कुंभक, अभी सिर्फ सांस को रोक के रखना है, सांस लेना, सांस छोड़ना, ये सब बंद रखना है अगले 30 सेकंड तक। तो वीडियो लंबा ना हो इसलिए अभी मैं कुंभक की प्रोसीजर को स्किप कर देता हूं और आता हूं रेचक की ओर। तो रेचक में क्या करना है, 6 सेकंड तक सांस छोड़ देनी है। तो अभी हम एक पूरा आवर्तन देख लेते हैं, ये कैसा होगा। पूरक, कुंभक शुरू। अभी 20 सेकंड लगभग हो रहे हैं।
30 सेकंड तक आपको ये मेंटेन करना है, सांस को रोक के रखना है और रेचक यानी 30 सेकंड होने के बाद सांस को धीरे धीरे छोड़ना है। रेचक, फिर से पूरक, फिर से कुंभक, फिर से रेचक। ये जो आवर्तन है, ये आवर्तन यानी रिपीटेबिलिटी आपको कम से कम 7 या 8 बार करनी है। बहुत ज़्यादा समय नहीं जाता है इसमें, ठीक है। और सुबह एक बार, दोपहर में जब भी होता है एक बार, और शाम को सोने के पहले जब भी आपको ठीक लगे एक बार आपने कर लेना है। ये खाली पेट करनी है क्या, कुछ पानी अगर पी लिया है तो क्या, नाश्ता अगर कर लिया है तो क्या, खाना अगर खा लिया है तो क्या, कोई टेंशन नहीं है। इसके लिए सिर्फ एक ही बात कंपलसरी होती है कि ये चीज़ आप वेंटिलेटेड प्रॉपर जगह जहाँ हो, जहाँ से हवा आती जाती बह रही हो और हवा ताज़ी और शुद्ध हो, ऐसी जगह ही आपको करना है। अगर ऐसी कंडीशन नहीं है तो आप मत कीजिए, ठीक है। हाँ, अगर आप ऐसी चेंबर में बैठे हो तो कोई बात नहीं, वहाँ पे भी आप पूरक रेचक कुंभक, पूरक कुंभक रेचक कर सकते हैं। इसका एक खास फायदा बताओ, अगर आपको ड्राउजीनेस फील हो रहा है, नींद आ रही है, शायद ये बच्चों के काम की चीज़ हो, जब पढ़ाई के दिन होते हैं और अगर आपको थकान की वजह से नींद आना शुरू हो जाता है तो आप पूरक कुंभक रेचक ये 7 बार कर लो, आपकी नींद तुरंत गायब हो जाएगी, आपको एनर्जेटिक फील होना शुरू हो जाएगा। तो हवा के माध्यम से ये हो गया पहला डिटॉक्सिफिकेशन करने। बहुत सारे अलग अलग प्राणायाम है, अगर आप वो करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, या आपने सोचा है कि आगे के भी प्राणायाम में करूँ तो बहुत सारे वीडियोस भी अवेलेबल होंगे किसी और चैनल के, आप प्लीज़ उनको विजिट करके देख लीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना हमारे लिए काफ़ी है। दूसरी चीज़ है पानी। जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर आप मसालेदार, तला हुआ, भुना या फिर पका हुआ खाना खाते हो जिसमें तेल, नमक, मिर्च, हल्दी वगैरह सब रहता है, तो ऐसा खाना खाने के बाद है ना आपकी पानी पीने की इंटेक ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आपने बीइंग हेल्दी चैनल के दूसरे एपिसोड में जो डाइट सिस्टम बताई है इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया तो आपका जो 3-3.5 लीटर पानी आप डेली पीते थे ना, उसकी क्वांटिटी धीरे धीरे कम हो जाएगी, आपको 1 लीटर में भी सेटिस्फैक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो उसके अलावा अगर आपको कभी ऐसा कुछ लग रहा है कि मैंने अपने आप को डिटॉक्सिफाई करना चाहिए क्या, तो आप एक्सेस पानी पी लीजिए, आधा लीटर, 300 ml इस तरह से। तो पिया हुआ हर पानी है ना कुछ क्वांटिटी उसकी डिटॉक्सिफिकेशन में यूज होती है, तो पानी पीते रहना अच्छी चीज़ है, भले ही आपकी पानी का इंटेक कम हो गया हो तो भी। नेक्स्ट चीज़ है, हम पानी में कुछ सॉलिड कंटेंट्स मिलाकर भी डिटॉक्सिफाई करते हैं। ये आप ऑलरेडी कर रहे हो। आप सुबह ब्रश होने के बाद जो नींबू का रस पी रहे हो ना, पानी में डालकर नींबू पानी पी रहे हो, वो ऑलरेडी नींबू और पानी मिलके आपके शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है। फिर से रिपीट, आप फिर से उसके बाद 9 बजे एशगार्ड जूस या लौकी का जूस बनाकर पी रहे हो, तो लौकी और एशगार्ड ये भी एक अच्छे तरह के डिटॉक्सिफायर है जो पानी के साथ मिलके बहुत अच्छे से आपके शरीर को अंदर से क्लींजिंग करते हैं। तो आपका हवा और पानी और सॉलिड के साथ मिलके इस तरह से डिटॉक्सिफिकेशन ऑलरेडी हो रहा है, अगर आप एपिसोड 2 में बताया हुआ डाइट प्लान को फॉलो कर रहे हो तो। इसमें एक नया एलिमेंट आज जुड़ गया है जो है पूरक, कुंभक और रेचक वाला दीर्घ श्वसन प्राणायाम, ठीक है। तो ये हो गया इस तरह से हमारा फिजिकल डिटॉक्सिफिकेशन। अब इसमें नेक्स्ट लेवल पे हम चलते हैं, फिजिकल डिटॉक्सिफिकेशन में और क्या कर सकते हैं आप। तो फिजिकल डिटॉक्सिफिकेशन में एपिसोड 3 में हमने आपको एक प्रोसेस बताई थी, स्टमक टू रेक्टम क्लींजिंग, ठीक है ना। सेंधा नमक वाला 3 लीटर पानी गुनगुना गर्म करके उस पानी को पी लेना है, 3 गिलास पहले पी लेना है, फिर कुछ समय के बाद फिर से 3 गिलास पी लेने का है, फिर अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से उसको पीते रहना है। 1 घंटे तक आपका पूरा पानी खत्म हो जाएगा और इसी बीच में आपको बहुत ज़ोरों से लैट्रिन की सेंसेशन आएगी और तब आपके लिए लैट्रिन खाली होना चाहिए, और किसी ने लैट्रिन आपका पूरी तरह से खाली होना चाहिए और आप जाओ तो बहुत फोर्सफुली पानी बाहर निकलेगा। तो वो जिस तरह से आपके पूरे इंटेस्टिनल सिस्टम में बहुत सालों से जमा हुआ प्लार्क रहेगा, येलो प्लार्क रहेगा, ब्लैक प्लार्क रहेगा, ब्राउनिश प्लार्क रहेगा, बहुत सारे पार्टिकल्स रहेंगे, वो यहाँ से स्क्रब हो के पूरी तरह से निकलना चालू हो जाते हैं, ठीक है ना। तो स्टमक टू रेक्टम क्लींजिंग इसलिए कि इंटेस्टाइन को, शरीर को थोड़ा थका देती है, इसलिए एक थोड़ा सा पैनिक अटैक दे देती है बॉडी को, इसलिए हम इसको 15 दिन में एक ही बार रिकमेंड करते हैं। इससे ऊपर 15 दिन के भीतर हमने रिपीट नहीं करना चाहिए। तो ये हो गया एक दूसरा तरीका, ठीक है, जो आपको ऑलरेडी पता है। इसके बाद और एक तरीका है अपने आप को डिटॉक्सिफाई करने का, वो होता है एक स्टीम बाथ जिसे कहते हैं। लेकिन मैंने बहुत सी जगह देखा है स्टीम बाथ ऐसी रहती है कि एक बड़ी चैम्बर में बाहर से स्टीम आती रहती है और लोगों को ऐसे ही बिठा देते हैं, कपड़े वगैरह निकाल के रखना पड़ता है। बट वो स्टीम बाथ मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि उसमें
स्टीम के माहौल में तो हम रहते हैं, लेकिन हमारे रेस्पिरेशन जब शुरू होता है, पसीना आना, तो हमारा पसीना बहुत कम निकलता है। मैं जहाँ स्टीम बाथ लेता हूँ वो हमारे डॉक्टर साहब है, वो बॉडी मसाज करते हैं हमारी और उसके बाद स्टीम बाथ देते हैं। तो बॉडी मसाज भी उनकी बहुत अलग तरह की है। वो उंगलियों से या हाथों से मसाज ही नहीं करते, वो पूरे एल्बो जो है ना, इतना पोर्शन, एल्बो से लेके यहाँ तक इतना पोर्शन, इसका पूरा वेट हमारे बॉडी के ऊपर डाल के पूरी मसल्स को कोम्बिंग ये जैसी क्लियर करके देते हैं। लगभग पौन घंटे का उनका मसाज होता है और उसके बाद 20 मिनट की स्टीम बाथ। तो उनके यहाँ का स्टीम बाथ कैसा होता है मैं बता रहा हूँ आपको। उनके यहाँ के स्टीम बाथ में सबसे पहले तो वो हमें स्टीम बाथ चैम्बर में भेजने के पहले 1 लीटर पानी पीने के लिए देते हैं, क्योंकि वो गारंटी देते हैं कि आपके शरीर से 1 लीटर पानी में बाहर निकालूंगा। तो वो बैलेंस होना चाहिए, हमारी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम पहले 1 लीटर पानी पी लेते हैं। उसके बाद उनके यहाँ एक बड़ा सा वुडन चैम्बर है, उस वुडन चैम्बर में हमें यहाँ तक सील कर देते हैं वो, मतलब सिर्फ हमारा चेहरा और इतना पोर्शन ही बाहर रहता है, बाकी पूरी बॉडी हमारी एक वुडन चैम्बर में बंद रहती है। और उस वुडन चैम्बर में एक इनलेट होता है, जिस इनलेट में उन्होंने उधर रखे हुए एक प्रेशर कुकर में कुछ जड़ी बूटियाँ होती है, कुछ अर्क होते हैं, कुछ तेल होते हैं उनके बनाए हुए खुद के। तो उन सबको जब वो नीचे से हिट देते हैं प्रेशर कुकर, तो वो प्रेशराइज स्टीम इस चैम्बर में आना शुरू हो जाती है और तुरंत 3-4 मिनट के अंदर ही पूरा चैम्बर स्टीम से भर जाता है, जो हॉट होती है। तो अब क्या होता है, हमारी स्किन हर तरफ से गर्मी होने की वजह से, हीट मिलती रहने की वजह से उसका टेम्परेचर बाहर का बढ़ने लगता है। तो हमारा शरीर इस चीज़ को रिएक्ट कैसे करता है, हमारा शरीर क्या करता है, हमारे अंदर के जो रिजर्वायर तत्व थे, जो छोटे मोटे इधर उधर रखे हुए उसमें जो तत्व थे वो, और कुछ टॉक्सिन्स जो रहते हैं शरीर के, वो उन सबको पानी के साथ बाहर निकाल के फेंकना शुरू कर देता है, ताकि वो हमारे अंदर का ही पानी हमारे स्किन के ऊपर आ जाए और स्किन ठंडी हो जाए, क्योंकि स्किन को टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मिल रहा है। तो ऐसा करने से क्या होता है, इस प्रोसेस में ब्लड सर्कुलेशन जो है मैक्सिमम हमारे स्किन के पास आ जाता है। स्किन का जो अंदर का पोर्शन है ना, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से वहाँ के जो कुछ चोकअप्स वगैरह होंगे वो क्लियर हो जाते हैं, और हमारे स्किन के जो पोर्स होते हैं वो भी थोड़ी समय के लिए पसीना बाहर निकालने के लिए शरीर ओपन कर देता है। तो उस पसीने के साथ साथ बहुत सारे टॉक्सिन्स जो है ना, इधर जमा जो रहते हैं, वो सारे टॉक्सिन इस प्रोसेस में पसीने के साथ बाहर निकल जाते हैं। तो हमने जहाँ स्टीम बाथ में लेता हूँ, वहाँ मैंने हमेशा फील किया है कि मेरे शरीर से लगभग 20 मिनट तक इतना पानी निकलता है पसीने के माध्यम से, कि मुझे वो कैलकुलेट करने के बाद पता चलता है कि हाँ, हमारे डॉक्टर साहब ने जो बोला है कि 1 लीटर पानी आपके शरीर से बाहर जरूर निकलेगा, तो लगभग उतनी क्वांटिटी तो वो होंगी, थोड़ी बहुत प्लस या थोड़ी बहुत माइनस भी रहती होगी, बट हमें ये फील आता है कि जितना पसीना हम अंदर ही बैठे बैठे पोंछते रहते हैं, निकालते रहते हैं, और फिर से वो आता है, फिर से हम पोंछते रहते हैं, फिर से निकालते रहते हैं, तो उतना सारा पसीना लगभग 1 लीटर तो होगा ही होगा, और उस पसीने के साथ साथ बहुत सारे टॉक्सिन्स भी निकल जाते हैं। अब अगर आपको ये करना पॉसिबल नहीं है, इस तरह की फैसिलिटी आपके पास नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हैं, मेडिकल शॉप्स या फिर हॉस्पिटल्स में एक बहुत बड़ी पॉलीथीन रहती है जो बायो हजार्ड्स फेंकने के लिए यूज़ की जाती है, या फिर बड़े बड़े होटल्स में भी है ना, एक बहुत बड़ी पॉलीथीन आपने देखी होगी, इतनी बड़ी कि लगभग 5-6 फीट की होंगी, और उसका ये भी बहुत बड़ा रहता है एरिया। तो वो अगर पॉलीथीन आपको मिलती है तो आप परचेस कर लीजिए, आप घर में ही उसका इस्तेमाल कर सकते हो, आप खुद को स्टीम बाथ की तरह डिटॉक्सिफाई करने के लिए। तो वो बड़ी सी पॉलीथीन आप ज़मीन पर रख दीजिए, उसका मुंह अंदर खोल लीजिए और उस पॉलीथीन को अपने पूरे शरीर के इर्द गिर्द रख लीजिए, और आपका पूरा शरीर उसके अंदर होना चाहिए। अब क्या करना है, अपने हाथों से उस पॉलीथीन का जो ओपन वाला पोर्शन है उसको यहाँ तक के ऐसे पूरी तरह से बंद कर देना है। अब क्या होगा, आपका जो शरीर है वो पूरा पॉलीथीन के अंदर रहेगा, और सिर्फ आपका चेहरा और इतना पोर्शन ही पॉलीथीन के बाहर रहेगा। इससे क्या होगा, शरीर के पॉलीथीन के अंदर जो हिस्सा है शरीर का, उसको वेंटिलेशन नहीं मिलेगा। वो वेंटिलेशन न मिलने की वजह से वहाँ पे हीट भी बढ़ेगी, हीट बढ़ने की वजह से और ऑक्सीजन न मिलने की वजह से शरीर क्या करेगा, पसीना छोड़ना शुरू कर देगा, रेस्पिरेशन शुरू हो जाएगा। उस पसीने के साथ वही चीज़ होगी जो स्टीम बाथ में होती है, तो आपका मैक्सिमम पसीना वहाँ निकल सकता है। तो 20 मिनट या 30 मिनट तक आप इस तरह से आप बैठे रहिए और देखिए उस पॉलीथीन में कितना सारा आपका ही पसीना जमा हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम हवा, पानी और स्टीम बाथ के थ्रू और स्टमक टू रेक्टम क्लींजिंग के थ्रू अपने शरीर को इतनी हद तक डिटॉक्सिफाई करते हैं कि लगभग 95% तक आपका शरीर प्रॉपर डिटॉक्सिफाई हो जाता है। ये हो गया फिजिकल डिटॉक्सिफिकेशन। इसके बहुत ज़्यादा फायदे मिलते हैं, ये करने के बाद ही आपको एक्सपीरियंस
जो होगा उससे ही आप अच्छे से समझ पाओगे। मैं थ्योरेटिकली अगर आधे घंटे तक भी आपको इसके फायदे बताऊंगा ना, फिर भी आप कन्विंस नहीं हो पाएंगे। वो एक्सपीरियंस करने वाली ही चीज़ है। जैसे मेडिटेशन, फायदे हर कोई बता सकता है, लेकिन जब आप करोगे एक्चुअल, तब आपको उसका एक अलग ही एक्सपीरियंस आएगा कि जो फायदा बता रहे हैं वो तो छोड़ो, ये तो कुछ अलग ही चीज़ है, इतना अच्छा है, पता ही नहीं था। इस तरह से आप खुद को डिटॉक्सिफाई करते रहिए फिजिकली, तो आपको उससे बहुत ज़्यादा फायदे एक्सपीरियंस करने को मिलेंगे, और ये आपके शरीर के लिए तो अच्छा है ही। दूसरा जो डिटॉक्सिफिकेशन है, ये हो गया फिजिकल, और दूसरा जो डिटॉक्सिफिकेशन है वो है मेंटल। जी हाँ मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देख लेते हैं कि आपके ऑफिस का चेम्बर जो बहुत अच्छे से साफ सुथरा है, अब आपने सोच लिया है कि इसमें से है ना कोई चीज़ मैं बाहर निकालूंगा नहीं, फेंकूंगा ही नहीं, साफ सफाई भी नहीं करूंगा, क्योंकि धूल जो है वो उसको भी मुझे बाहर नहीं निकालनी है। फिर आप रोज जाते हो, कुछ ना कुछ सामान लाते हो, आपने मान लीजिए कुछ फ्रूट्स खा लिए, उसके छिलके ही अंदर रख दिए, अब ये इसको बाहर फेंकना नहीं आपको, ठीक है। आपने कल केला खाया था, उसके छिलके पड़े हैं, फिर आपने आज एप्पल खाया या संतरा खाया, उसके भी छिलके पड़े हैं, उसके बीज पड़े हैं, क्योंकि आपने सोचा है कि फॉर एग्जाम्पल हम पकड़ के चले कि इस ऑफिस के बाहर मुझे कुछ भी नहीं फेंकना है। तो ऐसा करते करते ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या हो जाएगा, ऑफिस के अंदर बहुत ज़्यादा कचरा जम जाएगा, जो शायद डिकम्पोज होना भी शुरू हो जाएगा, और जिसकी ज़्यादा बहुत ज़्यादा बदबू भी आना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। तो और शॉर्टर नोट, इसको अगर कंटिन्यू में करना चाहो तो आप अपने दिमाग में ऐसे ही अगर नेगेटिव थॉट्स को जमा ही रखोगे, उसको भूलोगे ही नहीं, तो आपके दिमाग के अंदर भी यही होगा, और उसका असर आपके शरीर पे पड़ेगा। आप शायद शारीरिक दृष्टि से कितना भी अच्छे से खुद को डिटॉक्सिफाई करो, लेकिन अगर दिमाग में भी अगर आपने प्रॉपर डिटॉक्सिफिकेशन नहीं किया, दोनों को प्रॉपर बैलेंस नहीं किया, तो आपको उतने ज़्यादा फायदे देखने को नहीं मिलेंगे जितनी आपको होनी चाहिए। एक साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू में आपको एक बात पूछता हूँ। एक अगर जोक है जो आपने पहली बार सुना है, तो आप बहुत अच्छे से उसको एंजॉय करते हो, ठीक है ना। फिर अगर उसी जोक को फिर से किसी ने रिपीट बताना शुरू कर दिया, तो आप बोलेंगे अरे मुझे पता है क्या, यहाँ यहाँ ऐसा होता है, उसके बाद हंसी आती है। तो मुझे क्यों हंसी आएगी, मैंने तो ऑलरेडी सुन लिया है, क्योंकि उसका जो पंच है आपको पता है। अगर उस जोक को आपको फिर किसी ने तीसरी बार बताने की कोशिश की, फिर आपको चौथी बार रिपीटेडली वो बताने की कोशिश कर रहा है, फिर आप 5-6 दिन के बाद और किसी ने वही जोक आपके सामने रख दिया, तो आप बोर हो जाओगे। आप बोलोगे कि अरे हट, इसमें कोई मतलब नहीं है, उसको आप निकाल के फेंकना चाहोगे, ठीक है ना। तो एक अच्छा जोक सुन के जिससे हंसी आती है, उसको अगर आप बार बार रिपीट नहीं सुनना चाहते हैं, तो किसी ने अगर आपके साथ कुछ बुरा किया है, आपके साथ कुछ गलत किया है, आपका नुकसान किया है, आपको बहुत ज्यादा दर्द दिया है, उस दर्द को आप रिपीटेडली क्यों याद करते रहते हो और क्यों अपने आप को दुख देते रहते हो? बहुत बुरी चीज है, बहुत बुरी चीज है। देखो, मैं थोड़ा सेंटिमेंटल भी हो रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये सब एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में। लेकिन जब मुझे पता चला डिटॉक्सिफिकेशन, मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में, उसके बाद इतना ज़्यादा हल्का फुल्का लगने लगा, इतना ज़्यादा मुझे फ्रेश लगने लगा। ऐसा लग रहा था कि सबसे ज़्यादा सुखी और खुशी जिसको मिल रही है वो इंसान यानी शायद मैं ही हूँगा। पहली बार जब मैंने मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन किया था तब की बात, ठीक है। तो मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन कैसे करना है, वही चीज़ें जो अभी मैंने कही। सबसे पहले नाम लिख लीजिए। सबसे पहले तो उसका नाम लिखिए जिसका आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उन सभी लोगों के एक के बाद एक नाम लिखना शुरू कीजिए जिन्होंने आपको दर्द दिया है, दुख दिया है, आपका नुकसान किया है और आपके बारे में हमेशा गलत सोचते हैं कि आपकी तरक्की ना हो, आप पीछे हट जाए। इन सब लोगों के नाम लिख लीजिए और अपने माइंड से और सच्चे दिल से ये कहिए कि जाओ, तुम सबको मैं माफ कर रहा हूँ। तुमने मेरे साथ जो किया उसके लिए तुम्हें जो सजा मिलनी है वो मैं भगवान के ऊपर छोड़ देता हूँ, लेकिन आज से मैं तुम सबको माफ कर रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिटॉक्सिफिकेशन मेंटल, ठीक है। इसको हमने डेली भी करना है, ठीक है। जैसे स्टमक टू रेक्टम क्लींजिंग 15 दिन में एक बार करते हैं, लेकिन हम लेमन जूस पीते हैं, नींबू पानी पी रहे हैं, एजगार्ड का जूस या लौकी का जूस पी रहे हैं, वो डेली बेसिस पे हम कर रहे हैं ना डिटॉक्सिफाई खुद को। उसी तरह ये हो गया अभी जो मैंने बताया, ये आपका पीरियोडिक मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन। इसको आपको पर्टिकुलर कुछ समय के बाद करना है, 10 दिन 15 दिन के बाद, लेकिन डे टू डे बेसिस पे भी आपको मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन करना है। उसका तरीका क्या है, मैं अपना तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले सुबह उठ जाता हूँ मैं, फिर सोचता हूँ कि
कल तक किसने किसने मेरे साथ गलत किया है उन सबको मैं माफ़ कर देता हूँ, और जिन्होंने जिन्होंने मेरे साथ अच्छा किया है ना उन सब के लिए मैं कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करूँगा। ठीक है, ये थॉट आपको मन में लाना है और ये भी सोचना है कि आज जो भी मुझे मिलेगा मेरे साथ अच्छा रहेगा तो वेल एंड गुड, बुरा भी मेरे साथ करेगा ना तो भी मैं बुरा नहीं मानूंगा, उसको माफ़ कर दूंगा। सेम चीज़ आपको शाम को भी करनी है और दिन भर कोशिश करना है कि अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है, बुरा कर रहा है, तो आप रिएक्ट ही ना करें। आप बस सुनिए और अपने आप को ये बताते रहिए, रिहर्सल करवाइए इस चीज़ की कि मुझे अपने आप को मेंटली टॉक्सिफाई नहीं करना है। तो ये जो हो रहा है, ये जो मेरे साथ कर रहा है ना, इसको जब तक ये है तब तक मैं सिर्फ यहाँ खड़ा रहूँगा, फिजिकली मेंटली नहीं रहूँगा, और वो चले जाने के बाद उसको मैं माफ़ कर दूंगा, भूल जाऊँगा। तो ये होता है डे टू डे बेसिस का मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन। इसे आपने मॉर्निंग में भी करना है, इवनिंग में भी करना है। तो मेरे ख्याल से अभी समय 20 मिनट हो गया है, तो वीडियो और ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए आज के दिन हम यही रुकते हैं। तो बीइंग हेल्दी चैनल पे जो 4 तरीके बताए जाते हैं, उन 4 तरीकों में से पहला तरीका आपको पता है अल्कलाइनिंग आवर बॉडी। आज आपको पता चल गया दूसरा तरीका कि आपको डिटॉक्सिफाई कर रहा है खुद को मेंटली और फिजिकली भी, और उसमें भी डेली बेसिस पे और पीरियोडिक बेसिस पे। तो मुझे पता है ये वीडियो थोड़ा सा फास्ट हो गया होगा, तो इस वीडियो को आप रिपीटेडली देखिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार जरूर देखिए, और अपने भी कुछ नोट्स आप बनवा लीजिए। आप जब नोट बनाते हो ना तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। अभी आप सिर्फ देखे हुए वीडियो तो आपके सिर्फ फ्रंटल लोब के आसपास ही वो सब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होगी, लेकिन अगर उस इन्फॉर्मेशन को आपको हमेशा के लिए ध्यान में रखना है तो आपने उसका राइटिंग नोट्स बनानी चाहिए, उसको बार बार देखनी चाहिए, और राइटिंग किए हुए नोट्स को भी आपने रिहर्सल करनी चाहिए। तो इस तरह से स्मरण विस्मरण स्मरण विस्मरण स्मरण विस्मरण, ये जो प्रोसेस है इसमें मैक्सिमम जो चीज़ें बचेंगी वो आपकी स्मरण स्मरण वाली ही बचेगी। तो इस तरह से ये चीज़ें आपको बाय हार्ट ध्यान में रहेगी, जो कि अच्छी बात है। तो आज के लिए इतना ही। मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन में फिजिकल और मेंटल दोनों तरह के डिटॉक्सिफिकेशन करते रहिए, और हमारे आने वाले अगले वीडियो में आपके सवाल और जवाब हम फिर से लेंगे। उसके बाद जो तीसरी चीज़ है, बीइंग हेल्दी चैनल पे 4 चीज़ों में से जो तीसरी चीज़ है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो साधना करते रहिए और फिर हम मिलेंगे। मैं हूं आपका होस्ट जे चंद्रकांत। बहुत बहुत धन्यवाद।